बशीर बद्र का एक शेर आपने कई बार सुना होगा, हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। भले ही आपदा के वक्त ये शायरी प्रासंगिक नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के धराली में जो कुछ हुआ उसका सच बिल्कुल ऐसा ही है। धराली में जो तबाही आई उसके पीछे प्रकृति या वो नदी कतई जिम्मेदार नहीं है। यहाँ तो बस दरिया उसी रास्ते पर था जो उसका था। अब कोई नदी के रास्ते में जाकर बस जाए तो फिर नदी की क्या गलती। अब आप कहेंगे कि फिर जिम्मेदार कौन है, तो जवाब है वो 101 जिन्होंने नदी का रास्ता रोका। कैसे, एक एनिमेशन के जरिए हम आपको पूरी कहानी समझाते हैं। धराली में तबाही का जो ट्रेलर आपने देखा, दरअसल वो हमारे लालच का नतीजा है। जरा तबाही से पहले और बाद की ये तस्वीरें आप देखिए, जो बयां करने के लिए काफी हैं कि जो 50 मकान मलबे की जद में आए, दरअसल वो बने ही नदी के रास्ते में थे। और अब इस बात को समझाने के लिए हम एनिमेशन की मदद लेंगे, जिससे आप और भी अच्छी तरह समझ पाएंगे कि आखिर धराली में ऐसा कुछ हुआ क्यों। सबसे पहले खीर गंगा नदी को देखिए, जो पहाड़ से निकलकर धराली गांव होते हुए नीचे खीर गंगा नदी में आकर मिलती थी। यानी खीर गंगा और भागीरथी के बीच धराली गांव बसा है। लेकिन वक्त के साथ लोगों ने खीर गंगा के रास्ते में घर बनाने शुरू कर दिए, जो इस एनिमेशन वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं। इन घरों की संख्या 50 के करीब थी, जो नदी के रास्ते में बने थे। तबाही के पहले की तस्वीर तो आपने देख ली, जिससे हमने ये समझा कि खीर गंगा और भागीरथी के बीच आखिर धराली गांव बसा कहां है। अब जरा तबाही के मंजर को भी समझिए। पहाड़ से निकली खीर गंगा में धराली से ऊपर वो जगह है जहां अचानक बादल फटने का दावा किया गया। जैसे ही बादल फटा, मलबा नदी के रास्ते पर सीधे भागीरथी की ओर बढ़ा, लेकिन बीच में धराली गांव पड़ता है, जहां ये तबाही मच गई। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि गांव पहुंचकर खीर गंगा और मलबे की चपेट में सिर्फ वही 50 के करीब घर आते हैं जो उसके रास्ते में बसे थे। यानी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज तबाह करते हुए खीर गंगा बिना रुके भागीरथी तक पहुंच जाती है और साथ में ले जाती है बेहिसाब मलबा। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मलबा करीब 30 फीट मोटा है, यानी 3 मंजिला इमारत के बराबर। ये ठीक वैसे ही है जैसे अतिक्रमण पर बुलडोजर चलते हैं। खीर गंगा ने अपने अतिक्रमण पर मलबे वाला बुलडोजर चला दिया। जिस धराली गांव में तबाही आई, वहां 110 के करीब घर बने हैं और 900 के लगभग आबादी है, जिसमें 50 करीब घर तो सीधे नदी के रास्ते बने थे, जो अब मलबा बन चुके हैं। मंगलवार की दोपहर 1:45 पर जैसे ही बादल फटा, महज 34 सेकंड में सब तहस नहस हो गया। प्रकृति ने सीधी वार्निंग दी हो, अब भी सुधर जाओ, वरना मौत का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। हालांकि मौसम वैज्ञानिक इस तबाही के पीछे अत्यधिक बारिश को वजह मान रहे हैं। जैसे कि मैं बताया कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं सैटेलाइट माध्यम से, यहाँ पर काफी अच्छा क्लाउड का कवर बना हुआ दिख रहा है। ये स्थिति कल से थोड़ी सी भिन्न है। कल जो है यहाँ पर और भी ज्यादा इंटेंस और डेंस क्लाउड्स जो है वो बने हुए थे। हालांकि तबाही के पीछे अब अलग अलग थ्योरी दी जा रही है, लेकिन कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं कि पहाड़ पर बेहिसाब विकास की अंधी दौड़ हमें तबाही के किस अंधेरे में लेकर जा रहा है। अब हमने आपको ये तस्वीरें दिखा दी। अब इन तस्वीरों को देखने के बाद आप ही बताइए कि गलती नदी की है, प्रकृति की है, या फिर हमारी है, इंसान की है। दोनों तस्वीर देखने के बाद तो यही समझ आता है कि धराली गांव में हुआ हादसा कुछ और नहीं, बल्कि पानी का अपने सीधे रास्ते पर बहना था। इंसानी लालच ने नदी का रास्ता रोक दिया था। बस प्रकृति ने ये फैसला किया कि आज मैं अपने सीधे रास्ते पर बहूंगी और उसके रास्ते में जमीन के हर इंच को निचोड़कर वहां बहुमंजिला इमारतें बनाने वालों को 34 सेकंड में सबक सिखा दिया। अरे बह गया, ये मेरी छोटे धराली गांव में तबाही के वक्त न फोन काम आए, न सैटेलाइट काम आए, न वैज्ञानिक, न बचाव दल। अगर किसी ने लोगों की जिंदगी बचाई तो वो है सीटी। जी हाँ, वही सीटी जो भूस्खलन, बादल फटना और अचानक आने वाली बाढ़ में पहाड़ का अलार्म सिस्टम बन गई। ये पहाड़ पर आपदा का वो अलार्म है जो सबसे पहले और सबसे सटीक काम आता है। गांवों में रहने वाले लोग पीढ़ियों से यह तरीका अपनाते आ रहे हैं।
जब कोई व्यक्ति आपदा को आते हुए देखता है तो जोर से सीटी बजाता है। कुछ ऐसी ही सीटी धराली में भी बजी और 8 दर्जनों लोगों की जान बच निकली। सीटी सामूहिक रूप से सभी को आगाह करती है, क्योंकि इससे उच्च आवृत्ति ध्वनि तरंगें निकलती हैं, जो आमतौर पर 1 से 4 किलोहर्ट्ज के बीच होती हैं। सीटी की आवाज 1 से 2 किलोमीटर तक हो सकती है और ये ध्वनिक संकेत प्रतिक्रिया समय को 30 से 50% तक कम कर देती है। यानी एक पारंपरिक विधा पहाड़ों पर लोगों की जिंदगी का वो हिस्सा बन गई है जिसकी जगह ना मोबाइल ले सकता है ना सैटेलाइट। Zee News।